भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी की संकल्पना एवं प्रयास से पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के पहले चरण का लोकार्पण समारोह एवं अटल खेल महोत्सव। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देने के लिए जनसेवक गोपाल शेट्टी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट जेपी मिश्रा, निषाद कोरा, सीनियर जर्नलिस्ट अमित मिश्रा, प्रेसी अंकल और सुधीर सरवनकर उपस्थित रहे। इस कॉन्फ्रेंस पर देखिए खास रिपोर्ट। मेरे साथ आज के इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी है। क्रिकेट जगत के में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले और उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स के हमारे नेता निषाद कोरा है। सुधीर परांजपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रेस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और अमित मिश्रा मेरा सब प्रेस का कामकाज इन दिनों में यही देख रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये 13 एकड़ के भूखंड पर हम सब एक साथ आए हुए हैं। इसका काम मैंने जब विधायक था तब शुरू किया था और उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी तो काम बहुत आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद में 5 साल हमारी सरकार आई तो उसको आगे बढ़ाकर पहले चरण पर सारा कंपाउंड वॉल का काम हमने कर लिया और इसका अप्रूवल लेने में काफ़ी समय निकल गया और फिर सरकार चली गई, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई और उन दिनों में इसका नाम प्रमोद महाजन जी के नाम पर मैंने प्रपोज किया था महाराष्ट्र सरकार में। इसके बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 15 एकड़ का जो ग्राउंड है उसको हमने बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 2 शिल्पकार थे और योगायोग 2 प्लॉट भी अगल बगल में मिलने के वजह से एक का नाम बाला साहब ठाकरे जी और दूसरे का नाम प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन इस प्रकार का प्रपोज किया। और नेता के कद के अनुसार भी बहुत ही बड़े और खुले मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए 15 एकड़ में प्रमोद जी का नाम न देते हुए 13 एकड़ में प्रमोद जी का नाम दिया और 15 एकड़ बाला साहब के कद के हिसाब से उसका नाम हमने दिया। वो भी पहला चरण डेवलप करके हमने उसको लोकार्पण कर दिया। आगे चलकर मैंने कुछ बातों का खुलासा इस प्रकार से भी किया है कि वो ग्राउंड को बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने के पीछे 2, एक तो सीनियरिटी है और बाला साहब का मुंबई शहर में किया हुआ काम वो तो था ही, लेकिन कॉरपोरेशन बहुत दिनों से शिवसेना के पास है तो मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सोच था तो उनका नाम अगर मैं देता हूं तो शिवसेना के लोग आगे बढ़कर वो स्टेडियम को भी पूरा करेंगे, ये भी एक सोच था, लेकिन कोई कारण से वो हुआ नहीं, इसलिए पहले चरण का काम पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण किया। ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन जो आप देख रहे हो, फिर ये सेकंड फेज में देवेंद्र फडणवीस जी ने मदद करके ये जो जॉगिंग ट्रैक आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सारा कॉन्क्रीट का काम हुआ है। ये पहला फेज पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का फीफा का फुटबॉल ग्राउंड जो बना है, ये मुंबई में सबसे पहला है ये। और ये आप देखेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि भाई ये ग्राउंड लेवल करके हरियाली किया, ऐसा नहीं है। इसको नीचे 1.5 फुट खोद कर समुद्र से बालू लाकर जो रेत होता है वो डालकर उसके बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर अंदर पूरा पाइप डालकर पानी जो ग्राउंड में गिरेगा वो पाइप के माध्यम से पानी सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि बरसात के दिनों में भी वहाँ पर खेलेंगे बच्चे। इस प्रकार की व्यवस्था वो हुई है। 100वीं जयंती है और जिस व्यक्ति ने भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला, अटल जी ने देश में इतना बड़ा बदलाव किया। अटल जी के नाम पर 35 एकड़ के भूखंड पर कांदुली में हिज एक्सेलेंसी का स्पोर्ट्स का जो इन दिनों में महाराष्ट्र के सरकार ने पीयूष जी के प्रयत्न से केंद्र सरकार को पूरा वो जमीन दे दिया। ये 20 साल से लड़ाई चल रही थी, आप सबकी जानकारी के लिए। जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी और केंद्र सरकार को दिया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, दोनों ने मिलकर इसको चलाना है करके। लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरी हुआ, तुमने क्या करने का, हमने क्या करने का, इस सारे झगड़े में वो उसका काम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ा।
लेकिन अभी पीयूष जी यहाँ के सांसद बने तो मैंने उनको सारी बात उनके ध्यान में लाकर दिया और उन्होंने 2 मीटिंग में उसका जो भी निपटारा करना था, निर्णय करना था, वो कर दिया। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा जमीन केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दिया। आने वाले दिनों में वो 35 एकड़ के जमीन पर भी बहुत सारे कामकाज शुरू होता हुआ हम सब लोग देखेंगे। लेकिन वहाँ पर भी मैंने अटल जी का नाम देकर 35 एकड़ का काम आगे बढ़े इस प्रकार का प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी हमने वहाँ पर लगाई और कल सवेरे सबसे पहला प्रतिमा पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। शाम को वहाँ पर अटल जी कवि थे तो एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। योगा एक महाराष्ट्र की सरकार आई है, मुंबई से आशीष शेलार और मंगल प्रभात जी मंत्री बने हैं, तो वो दोनों के मंत्री के नाते और बाकी हमारे जो नए चुनकर आए हुए सारे विधायकों का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल वहाँ पर होगा। का भी कल खेल कूद का जो भी कार्यक्रम आने वाले 5-6 दिन चलने वाले हैं उसका उद्घाटन होगा। यहाँ पर 32 महिलाओं का कबड्डी का टीम, महिला पुरुष दोनों मिलकर 32 टीम खेलने वाले हैं। 2 ग्राउंड बना हुआ है कबड्डी के लिए सामने ही। हमने पहली बार कबड्डी में जो कबड्डी खेलने वाले हैं उनके हाथ में कुछ पैसा है, इसलिए 500 रुपया से स्टार्ट किया था। 500 रुपया हर खेलने वाले को देना है। अभी 500 रुपये में जब बता रहा तो बहुत छोटा रकम है, लेकिन पहले कुछ भी नहीं दिया जाता तो 500 से हमने स्टार्ट किया। तो ये 32 टीम का पूरा फाइनल 32 टीम खेलेगी, फिर 8 खेलेगी, फिर 4 खेलेगी, 2 खेलेगी, 1 खेलेगी, ऐसा कुल मिलकर उनका 4 लाख रुपए तो उनको ही मानधन होता है। और ये कबड्डी एसोसिएशन के साथ में मिलकर हम कर रहे हैं, तो उनके रेफरी वगैरह सारे मिलकर आने वाले हैं, उनको भी मानधन देना पड़ता है। तो एक 8 लाख रुपए तो सब मानधन और ये इसमें ही खर्चा होने वाला है। इतना बड़ा ये आयोजन है, ये पूरा उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कबड्डी का होने वाला है। साथ साथ में बड़े मैदान पर जो दैनंदिन क्रिकेट होता है वो भी होगा, वो भी 32 टीम खेलने वाली है। अंडर आर्म क्रिकेट चलेगा और रात को चलेगा सब, ये कबड्डी भी रात को ही चलेगा। तो वो कबड्डी का भी टीम मतलब ये अंडर आर्म क्रिकेट भी यहाँ पर होगा। लेडीज बॉक्स क्रिकेट वो होगा। साथ साथ में आज आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बच्चों को 6-7 दिन मुफ्त में सारे प्रकार के यहाँ पर अभी वो अम्यूजमेंट के सामान लेकर आने वाले वो लगेगा। बच्चों के लिए वहाँ पर सारा व्यवस्था होगा। जब हमने शुरू किया तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए, इस ग्राउंड को देख कर जाए, ये हमारे मन में सोच है। तो बच्चों को मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था भी सारी हुई है यहाँ पर। एक अनोखा उद्घाटन और 5-6 दिन का खेल महोत्सव यहाँ पर किया जाएगा। व्यक्ति के नाम से हमने ये स्पोर्ट्स क्रीडांगन कॉम्प्लेक्स बना रहे। पूनम महाजन से हमारी पूर्व सांसद वो आ रही है यहाँ पर, उनके हाथों से खेल कूद का उद्घाटन होने वाला है। और पूर्व गवर्नर राम नाईक जी सवेरे और शाम को दोनों जगह पे कांदोली के कार्यक्रम में आएंगे। उसके बाद में फिर परसों के बाद में रोज कोई ना कोई नेता यहाँ पर आते रहेंगे। पीयूष गोयल जी 26 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में विदेश जा रहे, तो कोई कारण से ये पूरा जो आयोजन उनके नेतृत्व में हो रहा है। आयोजक करके हमने पीयूष गोयल जी का ही नाम दिया है इसका पूरे प्रकल्प को, और पूरा वही आयोजन कर रहे हैं। तो वो फिर 31 तारीख को भारगाम से आने वाले हैं। तो अभी सोच मन में हमारी ये है कि 31 तारीख को अगर देवेंद्र जी मिलते हैं तो उनको भी बुलाकर एक बहुत बड़ा समारोह का कार्यक्रम 31 को हम करेंगे। 29 तक का ये इसमें कार्यक्रम पत्रिका में छपा हुआ है, लेकिन 2 दिन और हम एक्सटेंड करेंगे खेल कूद को। 31 को करने का इसमें सोचा है। अब ये पहला फेज का उद्घाटन होने के बाद में जॉगिंग और रोज खेल कूद यहाँ पर हो, इसका 1 जनवरी से पब्लिक के लिए हम खुला करेंगे। पूरा इसका आयोजन होने वाला है। लेकिन जब तक सेकंड फेज का वहाँ पर कामकाज शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल बनेगा, इंडोर गेम के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है, उसमें सारा इंडोर खेला जाएगा। लेकिन वो सब पूरा होने में 2 साल लगेंगे। लेकिन वो 2 साल के कालावधि में ये बाहर का पूरा कॉम्प्लेक्स लोग उपयोग करे, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। शौक से लेकर सांसद तक बनाया लोगों ने, तो ये उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स का हब बने, इसकी घोषणा मैंने कोयसर जिमखाना में बहुत साल के पहले किया था। और आज आप देखेंगे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ग्राउंड डेवलप
होकर लोगों की सुविधा के लिए मिलता है तो ये बोरीवली है। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये जो वार्ड है, ये वार्ड से मैं नगर सेवक बना, यही वार्ड से मैं एमएलए बना, यही वार्ड में रहकर मैं एमपी बना। तो इस ज़मीन से एक बहुत बड़ा नज़दीक का मेरा लगाव रहा है। और मुंबई में ये पहला वार्ड होगा जिस वार्ड में 100 एकड़ से ज़्यादा ओपन स्पेस आज की तारीख में उपलब्ध है। हर आधा किलो में आपको कोई ना कोई गार्डन, प्लेग्राउंड ये सारा देखने के लिए मिलेगा। एक वार्ड में 100 एकड़ और ये सारा का 100 एकड़ पूरा पब्लिक वापर रही है। यहाँ पर कोई भी झोपड़पट्टी नहीं है। इस प्रकार का ये बना हुआ है। और मेरा जो सपना था कि मुझे उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स का हब बनाना है, लकीली अभी हमारी सरकार महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है और आप सबके कृपा से कॉरपोरेशन भी हमारे हाथ में आ जाती है। तो नगर सेवक, विधायक, सांसद, सरकार, इन सारे लोगों का मदद लेकर उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो घोषणा हमारे सांसद पीयूष गोयल जी ने किया है वो आने वाले दिनों में हम परिपूर्ण करेंगे।